चलिए बच्चों, आज डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 में। देखिए पेज नंबर 6 है। ये पेज नंबर 6 में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम समझते हैं इसको, तो जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में वो यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन को समझेंगे तो बच्चों चीज़ें जो होती है वो काफ़ी आसान बनती है। देखिए, शो दैट, क्या दिया हुआ है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये देखिए, पॉजिटिव दिया हुआ है। पॉजिटिव मतलब नंबर जो होगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। नंबर इज नॉट नेगेटिव, नंबर इज नॉट नेगेटिव। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इवन इंटीजर की बात कर रहा है। इवन इंटीजर की बात करेगा मतलब हमने क्या सीखा था, इवन इंटीजर जो होता है वो 2n के फॉर्म में होता है। इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2n भी हो सकता है, 4n हो सकता है, 6n हो सकता है, 8n हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इवन हैं। तो इवन में जब आप इवन का टेबल जब आप बोलते हैं तो हमेशा रिजल्ट जो होता है वो क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। अब देखिए आगे दिया हुआ इज ऑफ द फॉर्म 2q। किसके फॉर्म में भाई, 2q के फॉर्म में। तो जो हम 2n लिख रहे हैं उसकी जगह पर इन्होंने क्या दे रखा है, उसकी जगह पर इन्होंने दे रखा है 2q। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में होने वाले हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 के लिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ एक लेकर के। 2 इंटू 1 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1, दिस विल गिव अस 3। ठीक है, तो ये ऐसे करते जाएंगे। अगर आप 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, इस तरीके से जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या आने वाले हैं, ऑड आने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन का प्रोसेस। यूक्लिड्स डिवीजन के प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, यूक्लिड्स डिवीजन के प्रोसेस में होता है कि आप जो है वो कैसे ले सकते, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a जो होगा वो कौन है, a इज डिविडेंड, b जो है वो क्या है, b इज डिवाइजर। b जो है वो क्या है, डिवाइजर है, जो भी आप नंबर लेंगे। q स्टैंड्स फॉर व्हाट, q स्टैंड्स फॉर क्वोशिएंट। एंड r स्टैंड्स फॉर व्हाट, r स्टैंड्स फॉर डिवाइजर, सॉरी r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। सॉरी बच्चों, r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। r जो होगा वो क्या है, रिमाइंडर है। इस तरीके से हम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन को यूज़ करने वाले हैं। देखिए क्यों, क्योंकि इन्होंने फॉर्म भी हमको वही दे रखा है, 2q प्लस 1 दे रखा है। यहाँ पर अकेला 2q दिया है, मतलब रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और यहाँ पर नंबर जो है वो कोई भी नंबर आ सकता है, उस नंबर को हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, a कंसीडर करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में इन्होंने क्या दे रखा है वो समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये देखिए, ये यहाँ पर मैं जो आपसे बात कर रहा था, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, ये हमारा है रिजल्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज रिजल्ट व्हाट वी गेट आफ्टर टेकिंग द नंबर्स। मतलब ओरिजिनल नंबर जो होगा वो a होगा, डिवीजन करने के बाद इस फॉर्म में बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे इन्होंने क्या दे रखा है वो देख लीजिए। आगे इन्होंने दे रखा है देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। ठीक है, a जो है वो किस फॉर्म में है, 2q प्लस आर के फॉर्म में है। फॉर सम इंटीजर वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये जो q होगा, ठीक है, हमारा जो नंबर है बच्चों, पहले वो लिख लेते हैं हम। देखिए हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, a एक नंबर है, किसके फॉर्म में ले रखा है, 2q प्लस आर के फॉर्म में ले रखा है। 2q प्लस आर के फॉर्म में क्यों ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर क्या दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है या फिर ऑड दिया हुआ है। तो इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने का तरीका क्या होता है, इवन नंबर्स आर ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड ऑड नंबर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म 2q प्लस 1। ये आपको प्रूफ करना था।
तो Q जो होगा वो ज़ीरो अगर होता है, Q जो होता है वो ज़ीरो अगर होता है तो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, इवन प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचने का कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि नंबर ही ज़ीरो है। तो रिजल्ट जो है वो भी क्या आने वाला है, रिजल्ट इज ऑल्सो ज़ीरो। इसका रिजल्ट जो है वो भी क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है। इसको देख लीजिए कैसे आएगा ज़ीरो। ये ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो प्लस ज़ीरो अगर आप लिख दें तो यहाँ पर ए क्या आने वाला है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आने वाला है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या बोला है, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो इक्वल टू ज़ीरो अगर होगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर Q तो बड़ा हो जाए, अगर Q बड़ा हो जाए तो फिर क्या कंडीशन बनती है यहाँ पर कंडीशन बनती है 2 इंटू वन प्लस वन ऑड के लिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 इंटू टू प्लस वन फिर से ऑड के लिए, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम इवन की बात कर लें तो इवन क्या बन जाएगा, इवन 2Q के फॉर्म में होगा तो 2 इंटू वन 2 हो जाएगा। 2 इंटू टू जो होगा वो 4 हो जाएगा। अब जब भी नंबर इवन आएगा तो रिमाइंडर इसका ज़ीरो ही आने वाला है, बिकॉज ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय व्हाट, 2। अब देखिए इनकी टर्मिनोलॉजी देखिए जरा, क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पर दे रखा है फॉर सम इंटीजर Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो एंड R इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ये जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि R क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये R इज इक्वल टू ज़ीरो और R इज इक्वल टू वन। अब ये R इज इक्वल टू वन कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। 2 और 7 को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। अगर मैं यहाँ पर 9 ले लूँ तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगेन जो है वो 1 बचेगा। अब इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक ये होगा कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, तो 2 क्या हो गया, ये जो 2 होगा ये क्या हो गया, 2 इज डिवाइजर, 2 इज डिवाइजर। और क्योंकि 2 डिवाइजर है तो मैंने आपको बताया था रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ तक इन्होंने रीजंस बता दिया आपको, बिकॉज ज़ीरो इज लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन 2, मतलब डिवाइजर से छोटा होगा रिमाइंडर। तो डिवाइजर से छोटा अगर रिमाइंडर होता है तो या तो रिमाइंडर ज़ीरो हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 होगा तो डिवाइड हो जाएगा। उसी चीज़ को इन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा, इफ़ ए इज़ ऑफ द फॉर्म 2Q एंड देन ए इज़ एन इवन इंटीजर। 2Q के फॉर्म में अगर होगा तो इवन इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि ये बना देगा 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इस तरीके से ये क्या बना देगा, ये बना देगा इवन नंबर, ए इवन इंटीजर आएगा। ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ईदर इवन और ऑड, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में आ जाएगा, हमेशा 2Q प्लस वन के फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने एग्जाम्पल यहाँ ले रखा है। देखिए 2 2 जा 4 प्लस वन 5 हम लोगों ने ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 3 ले रखा है। तो ये क्या करेगा, जब भी रिमाइंडर 1 बचेगा तो इट विल प्रोड्यूस एन ऑड नंबर, इट विल प्रोड्यूस एन ऑड नंबर। इसी तरीके से अगला इन्होंने यहाँ पर हमको दे रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखिए वहाँ पर इवन और ऑड दोनों दे रखा था, यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में, द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है सिर्फ ऑड इंटीजर की। तो ऑड की बात करेगा तो ऑड में हमने क्या बोला था, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए।
इवन नंबर की बात हो जाएगी तो क्या होगा, या तो 2q के फॉर्म में आ जाए, या तो 4q के फॉर्म में आ जाए, या तो 6q के फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से नंबर्स बनने वाले। क्यों? क्योंकि q की जगह पर आप कोई भी नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको टेबल बना करके देता है। तो ये तो क्या हो गया, इवन हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इवन हो जाएगा। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है ऑड की। तो ऑड की जब ये बात करेगा तो हर बार डिवाइजर जो होगा वो कौन सा होगा, जैसे ये 2q है तो डिवाइजर क्या हो गया बच्चों, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। डिवाइजर क्या हो गया 2, तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। अगर इसी चीज़ को मैं 4q लूँ तो इसका रिमाइंडर, अगर ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, इफ़ द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल कम्प्लीटली, तो इसके रिमाइंडर्स क्या आ सकते हैं, इसके रिमाइंडर्स आ सकते हैं 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। क्योंकि 4 पे जाएगा तो फिर डिविजिबल हो जाएगा। तो अब क्योंकि डिवाइज़र 4 हो गया, क्योंकि डिवाइज़र कौन हो गया, 4 हो गया, डिवाइज़र हो गया 4, तो डिवाइज़र 4 हो गया तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। यहाँ भी कंडीशन वही है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आप लगाने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन से। ए से क्या प्रोड्यूस होगा भैया, ए से प्रोड्यूस होगा डिविडेंड। बी से क्या आएगा, बी से आएगा डिवाइजर। क्यू क्वोशिएंट के लिए होगा और आर जो होगा वो रिमाइंडर के लिए होगा। तो रिमाइंडर कौन कौन से हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। डिवाइजर भी फिक्स्ड है, 4 होगा, इसलिए रिमाइंडर भी फिक्स्ड है, 0 1 2 या 3 आना चाहिए। यहां पर भी जब आप यूक्लिड्स डिवीजन को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए ले लें आप, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो आपको फाइंड करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर फाइंड करना है, तो ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब रिजल्ट जो आने वाला है वो ऑड नंबर होना चाहिए। वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम विथ ए इज इक्वल, ए एंड बी इज इक्वल टू 4। ए तो एक नंबर हो गया, बी जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 4q प्लस आर, ये क्या बन गया हमारा, 4q प्लस आर। अब आर जो है, आर की कंडीशन के लिए देखिए मैथ्स की टर्मिनोलॉजी क्या है, इन्होंने लिख दिया हमारे पास, सिंस 0 0 हो सकता है रिमाइंडर, 0 से 0 या 0 से बड़ा, और किससे छोटा हो गया, आर से छोटा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बात क्या करेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू आर, मतलब 0 क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, और क्या होता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 से बड़ा तो हो सकता है, तो अगर 0 से बड़ा अकेला ले लेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपने यहाँ पर जो डिवाइजर था उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया कि 4 से तो भैया छोटा होगा। तो द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 एंड 3। पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ गए, 0 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्या क्या बनेगा, 4q बनेगा। अगर रिमाइंडर 1 है, ये देखिए, अगर तो रिमाइंडर 0 है तो ये क्या बन गया, 4q प्लस 0 बन गया। अगर रिमाइंडर 1 है तो ये बन गया 4q प्लस 1। अगर रिमाइंडर 2 है तो ये बन गया 4q प्लस 2। अगर रिमाइंडर 3 है तो ये बन गया 4q प्लस 3। इस तरीके से ये हो जाएगा। 4 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसमें, 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3 फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर, या फिर यहाँ की कंडीशन के हिसाब से देखें तो फॉर फाइंडिंग आउट द डिविडेंड। अब क्या होगा, क्योंकि 4q इवन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था इवन प्लस इवन, पिछले वीडियो में, इवन प्लस इवन ऑलवेज प्रोड्यूसेस इवन। तो 4q प्लस 0 और 4q प्लस 2 जो है ये क्या प्रोड्यूस करके देंगे हमको, इवन नंबर्स प्रोड्यूस करके देंगे। तो अब हमारे पास दो नंबर्स जो हैं वो ऐसे बच गए, कौन कौन से बच गए, एक तो बच गया 4q प्लस 1 और दूसरा तो बच गया 4q प्लस 3। एक बच गया 4q प्लस 1
और दूसरा बच गया हमारे पास 4q+3। इससे क्या आएगा, इससे देखिए 4q+1 की अगर मैं बात करूं, 4q+1 मतलब ये क्या होगा, 4q इज इवन और जो रिमाइंडर बचा है वो क्या हो गया, ऑड। तो अकॉर्डिंग टू नंबर थ्योरी इवन प्लस ऑड विल प्रोड्यूस ऑड। ऐसे ही सेम कंडीशन किसके लिए हो गई, 4q+3 के लिए हो गई। यहाँ पर क्या आ गया, अगेन 4q इवन प्रोड्यूस करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑड प्रोड्यूस करेगा। तो इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, ये वाली थ्योरी यहाँ पर आप यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए ऑड नंबर्स किससे बने, 4q+1 से बने, और किससे बने, 4q+3 से बने, 4q+3 से बने। तो दो नंबर्स जो हैं वो ऑड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं आपको रिजल्ट, और दो नंबर्स जो हैं वो इवन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इसी चीज को किसके फॉर्म में लिख देना है भाई, स्टेटमेंट के फॉर्म में। ए कैन बी 4q और 4q+1 और 4q+2 और 4q+3 where again q is what, quotient, q is the quotient। however since a is odd, अब odd की कंडीशन बता रहा है वो, जब a odd होगा, since a is odd, a cannot be 4q और 4q+2। क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इवन प्लस इवन क्या देता है हमको, इवन देता है, इवन प्लस इवन इवन देता है। तो ये दोनों जो हैं ये हमको क्या देने वाले हैं, इवन नंबर प्रोड्यूस करके देने वाले हैं। सिंस दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें बच्चों, ये आपको करेगा कंफ्यूज। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। तो ये दो तो इवन बनेंगे, इसलिए बाकी के दो जो हैं वो ऑड होंगे। यहाँ पर आपका जो है ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है कि कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो वो 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म में होगा अगर 4 डिवाइजर होगा। चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, समझें इसको, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये आगे की क्लासेस में भी काफ़ी काम आता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 इज, पहले क्वेश्चन को पढ़ें और समझें, है ना बच्चों। अगर हमने स्टेटमेंटल क्वेश्चंस को पढ़ लिया, वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रॉपर पढ़ लिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्यूशन वैसे ही आ जाता है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है। देखिए, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज। स्वीट सेलर जो है उसके पास कितनी बर्फियां हैं, 420 काजू बर्फीज हैं। एंड 130 बादाम बर्फीज, इसके पास कितनी बादाम की बर्फियां हो गई भैया, 130 बादाम की बर्फियां हो गई। दो क्वांटिटीज यहाँ पर दी हुई है, दोनों का फ्लेवर भी अलग अलग है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे, ये जमाना है बच्चों इसको, है ना, एक के ऊपर एक रख के जमाना है। स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, सबका नंबर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ईच स्टैक हैव द सेम नंबर, ये हमारी चीज़ जो है ये समझने की है। हर स्टैक में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बर्फीज सेम आनी चाहिए। एंड दे टेक अप लास्ट एरिया ऑफ द ट्रे, एंड दे टेक अप लास्ट एरिया ऑफ द ट्रे, वही ट्रे में जम जाएगी। व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, हर स्टैक में, हर स्टैक में मतलब हर गुच्छे में, या जो आपने जमाया है एक के ऊपर एक, वो क्या होना चाहिए, दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ फॉर दिस पर्पज, मतलब क्या होना चाहिए, सारे स्टैक में इनका नंबर जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट काम आएगा, कौन सा वाला, HCF कब निकालना है किसी क्वेश्चन में, व्हेन टू फाइंड HCF और व्हेन टू फाइंड LCM, कब तो आपको HCF निकालना है और कब आपको LCM निकालना है, ये वाली चीज़ अगर समझनी है
तो बहुत अच्छा तरीका एक ही होता है हमारे पास कि क्वेश्चन को पढ़ के समझें। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, यहाँ पर जो वर्ड फैक्टर होता है, यहाँ पर जो वर्ड फैक्टर होता है, इससे हमको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो नंबर्स गिवन हैं, नंबर उनसे तो छोटा ही आएगा। नंबर उनसे छोटा आता है कब? जब आप फैक्टर को फाइंड करते हैं। और जब आप मल्टीपल फाइंड करते हैं तो जो आंसर होता है वो इन गिवन नंबर से बड़ा आना चाहिए, वो इन गिवन नंबर से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको टुकड़े करना है। इसके टुकड़े कैसे करना है? 420 प्लस 130 जो भी आपके पास आ रहा है उसको आपको अरेंज करना है। क्या करके? डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स में उसको आपको अरेंज करना है। तो मतलब क्या होगा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब नंबर छोटा आएगा। नंबर छोटा आएगा मतलब आपको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड एच सी एफ। तो एच सी एफ को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है? यूक्लिड्स डिवीजन यूज करेंगे हम। ठीक है, बड़ा नंबर जो होता है यहाँ पर आप देख लें 420 इज ग्रेटर देन 130। दैट मीन्स ये जो है ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। जो बड़ा नंबर है वो आपका डिविडेंड हो जाएगा। जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर है वो आपका डिवाइज़र हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको यूज़ कर लें तो दिस इज़ 130 डिवाइडेड बाय 420। अब यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लगाना है तो जो हमारा प्रोसेस होता है हम उससे चले जाते हैं। 133 ज़ा इज वॉट? 13 ज़ा इज 39 बच्चों। तो ये क्या हो गया? 390। अब यहाँ पर आ गया आपके पास 0। 12 माइनस 9 जो है, 12 माइनस 9 जो है वो हो जाएगा 3। यहाँ पर हमने किया था कैरी, तो ये हो गया था 3। तो 3 में से 3 चला गया तो क्या बच गया आपका? 0। अब इसके प्रोसेस में क्या होता है, अब ये जो रिमाइंडर था ये डिवाइज़र बन जाएगा और ये जो डिविडेंड है, ठीक है, जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 34 जा क्या आ जाएगा हमारा? 120 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ गया 10। 10 और 30 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? 10 3 ज़ा 30। तो योर रिजल्ट इज 10। दैट मीन्स क्या हो गया? एच सी एफ जो है वो 10 आ गया आपका। अब इसको लिखते कैसे हैं? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला डिवाइज़र था मेरा 420। पहला डिवाइज़र क्या था मेरा? 420, सॉरी डिविडेंड क्या था? 420। डिवाइज़र क्या आ गया बच्चों? 130। और रिमाइंडर क्या आ गया? 30। और क्वोशिएंट क्या आ गया? 3। ये देखिए 130, 3, 420 एंड रिमाइंडर इज 30। इसको हमने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया। इसको भी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया। इसको भी लिख दिया है। तो एच सी एफ जो है हमारा वो क्या आ गया है? वो हमारा आ गया है 10। दिस इज द आंसर। वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। है ना बच्चों? अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।